पैग रेशो आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है। जानते हैं इस रेशो के बारे में। इस रेशो का मतलब क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे होता है एंड आपको इसका किस तरह से यूज़ करना है। बट सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये एक स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक है, स्टॉक वैल्यूएशन की एक टेक्निक है। इस तरह की काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं एंड जब भी आप किसी स्टॉक को सेलेक्ट करो, तो वो स्टॉक अगर आपकी मल्टीपल वैल्यूएशन क्राइटेरियाज को मीट करे, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज को मीट करे, तभी आपको उस स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज उस स्टॉक का पैग रेशो अच्छा है, फेवरेबल है, तो ये कहीं से भी इंडिकेशन नहीं होता दैट आपको उस कंपनी के शेयर को परचेज कर लेना चाहिए। नहीं, आपको और भी काफी सारे वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज को देखना चाहिए। पैग रेशो ये एक वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज को देखना चाहिए, स्टॉक को उन क्राइटेरियाज पर इवेल्युएट करना चाहिए एंड देन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नाउ जानते हैं पैग रेशो के बारे में। दैट पैग रेशो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है। पैग रेशो यानी कि पीईजी रेशो, इट स्टैंड फॉर प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो। मतलब अगर आप पीई रेशो में ग्रोथ फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर देते हो तो वो पैग रेशो निकल कर आता है आपके पास। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा पी रेशो होता है उसको हम ग्रोथ नंबर से डिवाइड करते हैं तो पैग रेशो निकल कर आता है। पी रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, पी रेशो कैलकुलेट होता है अगर आप स्टॉक की मार्केट प्राइस को उसकी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हो तो आपका पी रेशो कैलकुलेट होता है। तो क्वेश्चन आता है पी रेशो का क्या मतलब होता है। पी रेशो का मतलब होता है दैट कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी की ₹1 की अर्निंग को कितने रुपए में खरीदने को रेडी है। यही रीजन होता है दैट जो पी रेशो होता है वो नंबर ऑफ टाइम्स में निकल कर आता है, जैसे कि 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ अब अगर आपको पैग रेशो निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास स्टॉक की मार्केट प्राइस होनी चाहिए, स्टॉक की अर्निंग पर शेयर होनी चाहिए एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेट भी होना चाहिए। मार्केट प्राइस आपको कैसे पता चलती है, मार्केट प्राइस पता चलती है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से। उसके अलावा भी काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आपको शेयर की मार्केट प्राइस पता चल जाती है, जैसे कि moneycontrol.com। अर्निंग पर शेयर आपको कैसे पता चलेगा, अर्निंग पर शेयर ये कंपनी खुद रिलीज करती है। प्रॉफिट का ग्रोथ रेट कैसे पता चलेगा, बड़ा सिंपल है, करंट प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू 100। जो आंसर निकल कर आएगा वो प्रॉफिट ग्रोथ रेट होगा। आपको मार्केट प्राइस पता चल गई, आपको अर्निंग पर शेयर पता चल गई एंड आपको प्रॉफिट ग्रोथ रेट पता चल गया। नाउ आप मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करो, आपका पी रेशो निकल कर आएगा एंड उस पी रेशो को आप ग्रोथ नंबर से डिवाइड करो, ग्रोथ परसेंटेज से नहीं, ग्रोथ नंबर से डिवाइड करो तो आपका पैग रेशो निकल कर आएगा। नाउ अगर आपका पैग रेशो वो लेस देन 1 है, दैट मीन्स जो वो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, आप उस स्टॉक को परचेज करने के लिए कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर पैग रेशो वो 1 से ज्यादा आता है, दैट मीन्स स्टॉक वो ओवर वैल्यूड है एंड आपको हो सके तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए, सब्जेक्ट टू अदर वैल्यूएशन क्राइटेरियाज। एंड ऐसे ही कई बार क्वेश्चन आता है क्या पैग रेशो नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पैग रेशो नेगेटिव कब होगा, अगर आपकी जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है, या फिर आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव है। एंड अगर पैग रेशो नेगेटिव निकल कर आता है, दैट मीन्स इट्स अ रेड साइन, आपको उस स्टॉक से दूर रहना चाहिए या फिर आपको उस स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए। रीजन क्या है, रीजन ये है दैट एक्सपेक्टेड है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है दैट फ्यूचर इस कंपनी के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज द रीजन दैट कंपनीज का जो पैग रेशो होता है वो नेगेटिव निकल कर आता है। नाउ पैग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। सपोज किसी कंपनी का एक शेयर मार्केट में ₹100 का बिक रहा है एंड उस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹5 की है, तो पी रेशो कितना होगा, पी रेशो होगा 20 टाइम्स का। नाउ सपोज जो उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट है, प्रॉफिट बढ़ रहा है एंड हर साल उस कंपनी का प्रॉफिट वो 10% के ग्रोथ रेट पर बढ़ रहा है, तो उस कंपनी का पैग रेशो क्या होगा, पैग रेशो होगा 20 डिवाइड बाई 10। 10% नहीं, 20 डिवाइड बाई 10। अगर आप 10% कर दोगे तो आंसर आएगा 200। अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। एंड इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका पैग रेशो निकला मोर देन 1। दैट मीन्स उस कंपनी का शेयर वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है।
अगर आपका आंसर लेस देन 1 निकल कर आता है, मतलब अगर कंपनी की ग्रोथ रेट सपोज वो 25% है, अब आप 20 को 25 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा? आंसर आएगा 0.8। दैट मीन्स उस कंपनी का शेयर वो अंडर वैल्यूड है, यू शुड कंसिडर बाइंग दैट स्टॉक। एंड ऐसे ही अगर कंपनी का पी रेशो 20 है, उसका ग्रोथ रेट भी 20 है, तो उस केस में जो पैग रेशो निकल कर आएगा वो आएगा एग्जैक्टली 1। दैट मीन्स इस कंपनी का शेयर ये फेयरली प्राइस्ड है। आप इस कंपनी के शेयर को सब्जेक्ट टू अदर वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज कंसीडर कर सकते हो, बाय करने के लिए भी या फिर आप कंसीडर कर सकते हो इग्नोर करने के लिए भी। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट पैग रेशो। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।